जय हिंद प्यारे साथियों, आज है 26 जून 2024। हम प्यारे साथियों 26 जून 2024 के एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य की चर्चा की जाएगी। डेली हम 2 से 3 टॉपिक पर ऐसे चर्चा करते हुए चलेंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एक थोड़ा जानकारी के साथ साथ आपकी करंट अफेयर को भी मजबूत करेगा। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। दरअसल लाइव क्लासेस नहीं हो सकती तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा टाइम आगे पीछे होता रहता है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो आइए, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। एक भारत सरकार द्वारा क्या किया गया है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें कौन सा प्रोजेक्ट है, बात करते हैं प्यारे साथियों अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है। माफ कीजिएगा प्यारे साथियों, कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इम्पॉर्टेंट भी है। और आपके एग्जाम में क्या प्रश्न पूछेगा बताइए। भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल प्रोजेक्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और किस राज्य में चलाया गया, और हो सकता है जिले का नाम भी पूछ ले। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया, ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे देखने को मिलते हैं। तो प्यारे साथियों देखिएगा जरूर। तो हम बात करते हैं, अगर बात करें भारत का अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल प्रोजेक्ट है। अगर हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल प्रोजेक्ट है। अंडरग्राउंड कोल प्रोजेक्ट है। तो अब जानते हैं प्यारे साथियों, अगर पहला है तो निश्चित ही अब ऐसे जब भी नाम आएगा इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में तो आपके एग्जाम में यहाँ से प्रोजेक्ट से निश्चित ही प्रश्न देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, पूछा किया जाएगा किस राज्य में स्टार्ट किया गया, तो हम बात करते हैं झारखंड में राज्य में। किस राज्य की बात करते हैं, झारखंड। और झारखंड क्योंकि यहाँ के जो ज़िले हैं इसी कोयले खान के लिए जाने जाते हैं, कोयलों के लिए ही जाने जाते हैं। अगर हम बात करें कोयलों के लिए जाने जाते हैं, कुछ यहाँ के फेमस ज़िले हैं जो विशेषता कोयलों के लिए डिपेंड हैं। तो उन्हीं ज़िलों में है भैया जामताड़ा ज़िला। कौन सा ज़िला, जामताड़ा ज़िला। अगर हम इस जामताड़े ज़िले की बात करें तो इसी जामताड़े ज़िले में झारखंड में प्यारे मित्रों यह स्टार्ट की गई है। अच्छा, आगे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है, तो मंत्रालय कौन सा है, कोयला एवं खनन मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा भैया, तो हम बताएंगे मंत्रालय कौन सा है, तो कोयला एवं खनन मंत्रालय द्वारा। कोयला एवं खनन मंत्रालय द्वारा यह प्रोजेक्ट चालू किया गया है। अच्छा, तो अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में जानते हैं, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए और चुनकर आई है जिसमें मंत्रियों का बंटवारा हुआ। तो अभी हम बात करते हैं, जो केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, कोयला एवं खनन मंत्रालय किसके पास है। तो अगर मंत्री की बात करें, कोयला एवं खनन मंत्री कौन है, तो आप बताएंगे प्यारे साथियों, कोयला एवं खनन मंत्री कौन है, हम बताएंगे प्यारे मित्रों कि जो केंद्रीय मंत्री हैं कौन है, जी किशन रेड्डी हैं। कौन है प्यारे मित्रों, जी किशन रेड्डी। आप इनका नाम भी याद रखेंगे। किसका नाम मित्र, तो आप बताएंगे जी किशन रेड्डी का नाम रखेंगे याद। तो अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, दरअसल जब आप क्या कहते हैं, कोल होती है जो जब नीचे से अंडरग्राउंड से कोयला निकाला जाता है, तो निकालने के दौरान क्या होता है, कुछ कोयले खराब हो जाते हैं। अब उन खराब कोयलों को क्या किया जाएगा, इनको ज्वलनशील बनाकर इनसे गैस उत्पन्न की जाएगी और इनका प्रयोग गैसों के रूप में किया जाएगा। इस वजह से यह प्रोजेक्ट चालू किया गया। यानी जो अब खराब मटेरियल होता था, उस खराब मटेरियल से क्या किया जाएगा, उसका भी उपयोग कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पर यह प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो आप जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो चीज़ें खराब हो चुकी है अगर उससे भी उत्पादन होने लगे
तो जाहिर सी बात है कि और सुविधाएं हमें देखने को मिलेंगी। अच्छा, अब आई है कोयले की बात और ऊपर से झारखंड की बात आई है, तो हम कोयले से क्या प्रश्न बन सकते हैं और झारखंड से प्रश्न क्या बन सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पूछा जाता है सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, कोयले में कितने % कार्बन पाया जाता है, सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए तो हम एक एक प्रश्नों के बारे में उनसे चर्चा करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कोयले के प्रकारों के बारे में, यहाँ पर डिस्कस करें प्यारे मित्रों, यहाँ पर हम बात करते हैं कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार, अगर हम कोयले के प्रकार के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला आता है मित्र, वो कौन सा आता है, एंथ्रेसाइड आता है। अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे, तो एंथ्रेसाइड बताएंगे। एंथ्रेसाइड कौन सा बताएंगे मित्र, एंथ्रेसाइड का नाम बताएंगे कि सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला जो है एंथ्रेसाइड है। अगर इसमें बात करें कितने % कार्बन पाया जाता है, तो हम बात करेंगे 94 से 98% तक, 94 से 98% क्या पाया जाता है मित्र, कार्बन पाया जाता है। अच्छा, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला है, अगली बात इसके लिए नोट करेंगे, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है। आपके एग्जाम में अक्सर प्रश्न देखने को मिलेगा, बताइए जो एंथ्रासाइड कोयला है, एंथ्रासाइड कोयला सबसे उच्च क्वालिटी का है। बिल्कुल सही कहा मित्र आपने, आप सही सोच रहे हैं। अच्छा, ये पाया कहाँ जाता है, तो आप ट्रांस हिमालय पढ़े होंगे, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय में ये पाया जाता है, भारत में मैक्सिमम वहीं पर पाया जाता है और बहुत थोड़ी ही मात्रा पाई जाती है। तो फिर भारत में कौन सा पाया जाता है, तो दूसरे नंबर का जो क्वालिटी का कोयला आता है बिटुमिनस। दूसरा प्रकार का कोयला कौन सा आता है मित्र, तो आप बताएंगे दूसरा जो है हमारा कौन सा आता है, दूसरा हम बात करते हैं बिटुमिनस। बिटुमिनस दरअसल ये दूसरे प्रकार का दूसरा उच्च क्वालिटी का कोयला है। अगर इसमें कार्बन की बात करें 78 से 86% तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है मित्र, तो आप बताएंगे 78 से 86% तक इसमें क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। अच्छा, जिसमें ज़्यादा कार्बन पाया जाता है वो कोयला उतना ही अच्छी क्वालिटी का कोयला कहा जाता है। अगर पेपर में पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। पूछ लिया जाए इसके बारे में, तो भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला, सर्वाधिक पाया जाने वाला कोयला। आगे जो तीसरा प्रकार है मित्र, आप उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, तीसरा प्रकार जो आता है लिग्नाइट। कौन सा आता है प्यारे साथियों, लिग्नाइट। अगर इसमें हम बात करते हैं, जो हमारा कार्बन पाया जाता है 28 से 30% प्यारे मित्रों, कार्बन पाया जाता है 28 से 30% पाया जाता है। और जो चौथा प्रकार है पीट है। चौथा प्रकार कौन सा है प्यारे मित्र, चौथा प्रकार है पीट। इस पीट के बारे में बात करें तो 27% तक इसमें प्यारे मित्र क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके बारे में क्या प्रश्न पूछता है, तो कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था क्या कहलाती है, तो हम बताएंगे मित्र कोयले के निर्माण के पहले की अवस्था पीट कहलाती है। क्या कहलाती है, कोयला निर्माण के पहले की अवस्था, निर्माण के पहले की अवस्था क्या कहलाएगी मित्र, तो पीट कहलाएगी। अब आया है यहाँ पर झारखंड का नाम, तो हम प्यारे साथियों झारखंड से रिलेटेड और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आया है कौन सा नाम, तो प्यारे मित्र हम बताएंगे झारखंड का नाम। अब झारखंड देखेंगे, ये जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट चलाया गया है कहाँ पर, झारखंड के बारे में। तो हम आपको पहले ही बताते चल रहे हैं, जिस राज्य का नाम आएगा उसके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। पिछले 6 महीने में लगभग जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसका एक रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो डेली आप इसी
ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें मित्र, क्योंकि अब जानते हैं इंटरनेट की यहाँ पर ग्रामीण इलाका है तो समस्या होती है, तो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अगर हम कल की ही बात करें तो प्यारे मित्र सुबह 9 बजे वीडियो अपलोड लगाया गया और जाकर वो 4 बजे अपलोड पूरी तरीके से हुआ, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, टाइम कोई फिक्स नहीं हो पाता, हो सकता है कभी जल्दी हो जाए, कभी लेट और हो सकता है, तो इस वजह से नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन करेंगे। आगे हम बात करते हैं मित्र, झारखंड का नाम आया है, तो यहीं पर अभी झारखंड सरकार ने एक योजना लॉन्च की, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीमैरिज योजना। रीमैरिज योजना कौन सी? रीमैरिज योजना। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इसके परिपेक्ष में हम देखें मित्र, इस रीमैरिज योजना के बारे में, अगर इस रीमैरिज योजना के परिपेक्ष में बात करें तो किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? झारखंड सरकार के द्वारा। इसमें बात कही गई कि जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं, अगर वो दोबारा से विवाह करती हैं तो उनको सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। कितना मित्र? 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी उनके, एक तरह से कह सकते हैं विवाह के लिए, उनके परिवार के लिए, इन सब के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा निश्चित ही मित्र। आगे हम बात करते हैं, झारखंड से आया है तो झारखंड के बारे में हम बात कर लेते हैं। झारखंड के कुछ पक्षी अभ्यारण्य हैं। अगर हम झारखंड के पक्षी अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करें तो झारखंड के पक्षी अभ्यारण्य, झारखंड के पक्षी अभ्यारण्य के परिपेक्ष में हम मित्र बात करें तो जो आता है, कौन कौन सा आता है? दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर पूछा जाए दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है तो आप मित्र कहाँ पर बताएंगे? झारखंड। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य आप कहाँ बताएंगे मित्र? तो आप दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य बताएंगे मित्र, कहाँ पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। अगला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा मित्र? हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको भी हम प्यारे मित्र कहाँ पर बताएंगे? हजारीबाग। हजारीबाग जानते हैं, हजारीबाग का पठार, वहाँ पे आप निश्चित ही झारखंड को रिलेट कर पाएंगे। अगला जो पाया जाता है मित्र, पलामू अभ्यारण्य। अगर बात करें मित्र, कौन सा? पलामू अभ्यारण्य। ये जो पलामू अभ्यारण्य है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो मित्र ये भी कहाँ पाया जाएगा? तो आप बताएंगे झारखंड में। आगे एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है जिसके बारे में बात करें, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पाया जाएगा मित्र? ये झारखंड में पाया जाएगा। कहाँ पर बताएंगे? झारखंड में ही बताएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, अभी एक लिथियम ब्लॉक था झारखंड में जिसकी नीलामी कर दी गई, माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में था, थोड़ा सा गलती हो गई, छत्तीसगढ़ में। तो याद रखेंगे झारखंड से इतना आप तथ्य याद रखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब झारखंड के बारे में आप इतना तथ्य अगर स्टार्ट याद रखते हैं ना, तो आप कोई भी एग्जाम देते हैं, अगर झारखंड से रिलेटेड करंट अफेयर से कोई प्रश्न आता है तो आप निश्चित ही करके जाएंगे। और डेली हम ऐसे एक राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद दो वीडियो और हम कोशिश करेंगे लेकर आए, उसमें और अन्य करंट अफेयर जो हों उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कई साथी सोचते होंगे अलग अलग वीडियो लाया जा रहा है, तो हाँ मित्र, अभी हमारे पास इतनी ऑडियंस नहीं है कि हम 30-35 मिनट का या 40 मिनट का जो वीडियो हो प्रोवाइड करें और वो ऑडियंस देखें। तो पहले हमें ऑडियंस को ले आना है कि भाई ऑडियंस तभी आएगी जब छोटे वीडियो होंगे, उनको लगेगा कि हाँ भैया ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है करंट अफेयर पे, और करंट अफेयर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वैसी ही जानकारी दी जाती है। तो धीरे धीरे जब ऑडियंस आना स्टार्ट होगी तो उसके बाद मित्र हम क्या करेंगे, हम आगे क्लास लंबी ले सकते हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर कीजिएगा, और कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का निवारण निश्चित ही करेंगे। और कोई आपकी कोई राय हो, आप किसी टॉपिक पर राय देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, आपकी राय को सुना जाएगा, जो भी होगा हम आपको सूचित करते रहेंगे। बाकी और भी जानकारी के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र।